फक्त डीपीपी डिस्कस झाली होती. ठीक आहे, चलो तो आज भी पहले डीपीपी डिस्कस करते हैं. क्या है डीपीपी में? सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड एरर्स. देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है. फर्स्ट क्वेश्चन में मीन लेंथ दी है एंड एब्सोल्यूट एरर इन द लेंथ भी गिवन है. तो परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं? परसेंटेज एरर इज इक्वल्स टू डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन इंटू 100. तो डेल्टा ए मीन कितना है? 0.13. मीन लेंथ कितनी है? 10.41 इंटू 100 है ना. एग्जैक्ट हमें फाइंड ही नहीं करना है आंसर, इसलिए क्या करेंगे यहाँ पे एक 0 10 के साथ कट कर देंगे. 0.13 इंटू 10 मतलब 1.3% के आसपास जो आंसर होगा दैट विल बी द आंसर. कौन सा ऐसे? 1.25%. ठीक आहे ना. आणि आपण जर 5 मिनिट दिले असते इच अँड एव्हरी डिव्हिजन करायला गेलो असतो तर आन्सर आलं असतं बरोबर. बट आता पण आन्सर आलं, नंतर पण आन्सर आलं असतं. बट आपल्याकडे टाइम किती एग्जाममध्ये? 1 मिनट फॉर 1 क्वेश्चन. इसलिए बेसिक हमारा कंडीशन क्या होता है कि एग्जैक्टली करेक्ट आंसर कभी फाइंड ही नहीं करना है. क्यों ऐसे? असं का? नहीं 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 नहीं, टाइम सेव होता है वो बाद में. क्या होता है कि 4 में से एक ऑप्शन पहले से करेक्ट है, हमें बस फाइंड करना है कि वो करेक्ट कौन सा है. ठीक है. सेकंड वन क्या दिया है? रेजिस्टेंस ऑफ वायर गिवन है बाय आर इज इक्वल्स टू वी अपॉन आई. एंड उसमें ये कितने लोगों ने सॉल्व किया? वेरी गुड. वी दिया है. क्या है वी? 100 प्लस माइनस 0.5 वोल्ट. तो अगर मुझे परसेंटेज एरर इन वी निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? 0.5 अपॉन 100 इंटू 100 करना पड़ेगा. 100 कट हो गया, 0.5%. ये आंसर मिल गया. आगे करंट दिया है. कितना है करंट? परसेंट दिया है क्या डायरेक्ट? ओके, वो गलती से दे दिया है. ठीक है, हर बार ऐसे नहीं होगा. ठीक है ना, मिस प्रिंट हो गया, आंसर भी दे दिया आपको. करंट कितना है? आई 10 प्लस और माइनस. तो परसेंटेज एरर इन आई कैसे निकालेंगे? 0.2 अपॉन 10 इंटू 100. 0 कट. 0.2 इंटू 10 मतलब 2%. 0.2 नहीं, कितना आ रहा है? 2%. 0.2 दिया है. तो इसमें क्या करो, ये जो 0.2 था ना इसको 0.02 ले लो. ठीक है, फिर ये कितना बनेगा? 0.2% बनेगा. ठीक है, उतना बस वहाँ पे मिस्टेक है. एंड हमें क्या करना है? परसेंटेज एरर इन आर निकालना है. अब ये कैसे किया था? आर में परसेंटेज एरर निकालने के लिए क्या किया? डायरेक्ट ऐड कर दिया. क्यों किया ऐड? ऐड क्यों किया? देखो ओम्स लॉ क्या होता है? V इक्वल्स टू आई आर. तो परसेंटेज एरर इन आर इक्वल्स टू क्या होगा? परसेंटेज एरर इन V प्लस परसेंटेज एरर इन I. तो कितना हो गया? 0.2 प्लस 0.5 0.7. बट ऐसे क्यों किया? ये तो मैंने बोला ही नहीं था. अंदाजे के लगा मग नाही, आन्सर तो करेक्ट आ गया. ठीक आहे, बट असं गोळ्या कधी कधीच बरोबर लागतात. ठीक आहे ना, त्यामुळे प्रत्येक वेळी गोळ्यांवर विश्वास ठेवायचा नाही. ठीक आहे, अभी के केस में बरोबर है. ठीक है, 0.7%. हो तर गोळ्या मारूनच बरोबर आला ना. मग एरर को कंपल्सरी ऐड करते, वो याद रखा था क्या? गुड, वेरी गुड. चांगला डोकं चालवायला लागले. ठीक है. उसके बाद में थर्ड वन, ऑब्जेक्ट की वेट दिया है और उसकी रीडिंग से और परसेंटेज एरर निकालना है. क्या होती है प्रोसीजर? पहले ए मीन. अब ए मीन के लिए वैल्यूज क्या क्या दिए बोलो? A1 कितना है? 0.4. A2 कितना है? 5. A3 9.7. A4 0.0. A5 A6 है क्या? ओके, इनको क्या करना है? अभी ऐड करना है. ठीक है, 7 + 3 10, 6 20 0 11 20 0 6 11 15 20 25.0. तो ए मीन कितना बनेगा? 25.00 अपॉन 5 मतलब 5.00. फिर इसके ऊपर से डेल्टा A1 कितना आ रहा है? 0.04. डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा A4, डेल्टा A5, 0. एडिशन 10 6 20 0 इधर 2 इधर. तो मीन एब्सोल्यूट एरर कितना आ रहा है? 0.20. फिर आता है रिलेटिव एरर. कैसे निकालेंगे?
डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन, डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई करो, परसेंटेज एरर आ जाएगा, तो कितना आएगा 0.20, बोला हाँ कितना आएगा फिर ये ओ एक मिनट, इसको 5 से डिवाइड करना रहेगा, कितना आएगा फिर 0.4 या 0.04, 0.04, तो यहाँ पे क्या होगा फिर 0.04 डिवाइड बाय 5 इंटू 100, कितना आ रहा है फिर 20, कितना आएगा 20 इंटू 4 मतलब 80, लेकिन 2 डिजिट के बाद डेसिमल है तो 0.8% है क्या ऑप्शन में, डी इज द आंसर। ये भी आ गया था करेक्ट सबका, अरे लेट्स हुशार जल्दी तुम्ही। देन क्वेश्चन नंबर रिपीट है, क्वेश्चन नंबर 4, सिग्निफिकेंट फिगर कैसे, फर्स्ट रूल असं नाही, फर्स्ट रूल ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, सेकंड वन ऑल zeros in between two non zero digits are, third one number is less than 0, then zeros to the right of decimal but to the left of first non zero digits are not significant, then next one if number is with trailing zeros are significant, if number is with decimal trailing zeros are not significant, if and trailing zeros are significant if it's a measurement, तो यहाँ पे ट्रेलिंग जीरो भी है, डेसिमल भी है, मतलब सारे के सारे सिग्निफिकेंट, कितने हैं 1 2 3 4, मतलब 4, डी सबका आ गया, तो ये भी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, सिग्निफिकेंट फिगर्स, ये डिफिकल्ट था, राउंड अप करना है हमें 3 डिजिट तक। अब देखो लास्ट वाला ड्रॉप करे वो 6 से, 5 से बड़ा है मतलब 1 ऐड करना पड़ेगा, कितना आ गया 5, लेकिन 5 के बाद में कुछ नहीं है, 5 के पहले इवन नंबर है, रिमेन्स अनचेंज, मतलब 13.6a। क्वेश्चन नंबर 6 5, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लिकेशन करना होता तो हम कैसे करते, वैसे ही करते जैसे 10 तक कर रहे थे ना, 107.88 इंटू 0.610, बट अशी मल्टीप्लिकेशन आपण 10 पर्यंत केलेच नाही, सिलेबस में थे लेकिन वो पोर्शन डिलीट हो गया था, है ना, इसलिए हम क्या कर सकते हैं एक्चुअल में मल्टीप्लाई करने के लिए 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 0, प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, बाद में ऐड करेंगे। लेकिन हमें मालूम है कि मल्टीप्लिकेशन के बाद में जो फाइनल आंसर होता है इट मस्ट कंटेन सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर दैट वाज प्रेजेंट इन लीस्ट नंबर इन गिवन नंबर्स। तो लिस्ट कितने हैं 3 है, तो देखो 4 ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, मतलब आपका टाइम बचाने के लिए कितनी एडजस्टमेंट होती है देखो, फक्त आपल्याला ओळखता आली पाहिजे, मतलब मल्टीप्लिकेशन किए बिना मल्टीप्लिकेशन हो गया, ठीक है 65.8। एंड लास्ट वन, रेडियस ऑफ थिन वायर कितनी है 0.16, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, वायर मतलब क्या होता है सिलिंड्रिकल होता है, सिलेंडर का एरिया पाई आर का स्क्वायर, वेरी गुड, तो ये बनेगा पाई इंटू आर का स्क्वायर, पाई मतलब 3.14, आर मतलब 0.16, उसका कर रहे हैं हम स्क्वायर, आंसर मिलेगा मिलीमीटर स्क्वायर में। फिर से क्या करना पड़ेगा, ये 3.14 0.016 का स्क्वायर 0.0256 बाद में इसको मल्टीप्लाई करना है। लेकिन फिर से हमारे पास रूल है, रूल क्या बोलते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, कितनी है 2 है 0.16 में, तो फाइनल आंसर देखो चारों में से 2 सिग्निफिकेंट वाला कौन है, ए भी है बी भी है, लेकिन बी में कितने हैं, बी में कितने हैं 2, ए में कितना है 1, तो कौन सा आंसर होगा बी वाला, क्योंकि लिस्ट कितनी चाहिए 2 ही चाहिए, तो बी इज द आंसर, हो गया। देखो जितना रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे उतना डे बाय डे सब कुछ इजी हो जाएगा, है ना। कालची वर्कशीट डीपीपी बघून जरा घाम आला होता, बरोबर आहे ना, 30 मिनिट्समध्ये 5 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन सॉल्व झाले होते, त्यामध्ये पण घोड़च होता, ठीक है, बट आज 10 के 10 हो गए एंड ऑलमोस्ट सब करेक्ट है, एक गोली मार ली थी पण करेक्ट आली, ठीक है। तो आज जो है हम एरर से रिलेटेड आगे की बातें डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो बेसिकली कल का लेक्चर हम देख रहे थे और उसमें मैंने आपको सिंपल कंडीशन बोली थी कि सपोज आपको अगर डेटा दिया जाता है इस तरह से कि मेजर्ड मास इज 10 प्लस और माइनस 0.04 है एंड मेजर्ड वॉल्यूम इज 20 प्लस और माइनस 0.01 मीटर का क्यूब है एंड ये किलोग्राम में।
एरर रिलेटेड जितनी भी क्वेश्चंस आएंगे उसमें आपको डेटा इसी फॉर्मेट में दिया जाएगा। अब ये प्लस और माइनस के राइट साइड में, मतलब इस साइड में जो वैल्यूज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पॉसिबल एरर, या फिर उसको बोला जाता है अलाउएबल एरर, या फिर क्या होता है, टॉलरेंस होता है। टॉलरेंस मतलब सहन करणे, बट आपल्याला तिकडचं सहन नाही करायचं, ठीक है। टॉलरेंस मतलब क्या, एरर होने वाला है और हम उसको अलाउ करेंगे। अभी अलाउ क्यों करना है, देखो 3 दिन से मैं सेम स्टेटमेंट रिपीट कर रहा हूं कि हम मतलब ह्यूमन बीइंग 100% एररलेस या फिर फ्री ऑफ एरर कुछ भी मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। जो कुछ भी हम बनाएंगे उसमें कुछ ना कुछ एरर कंपलसरी आता है, बट हम उस एरर को क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। जैसे किलोमीटर का एरर मिनिमाइज करके मीटर में आएगा, मीटर का एरर मिनिमाइज करके सेंटीमीटर में आएगा, सेंटीमीटर का एरर मिनिमाइज करके मिलीमीटर, मिलीमीटर का मिनिमाइज करके माइक्रोमीटर को मिनिमाइज करके, नैनो को मिनिमाइज करके, पिको को मिनिमाइज करेंगे तो फर्मी, बट एरर कंपलसरी आता ही है। समझ में आ रहा है? तो हमें क्या करना पड़ता है, कुछ एरर अलाउ करना पड़ता है। मतलब ये फिजिक्स में तो हो गया, लेकिन जितने भी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस होते हैं, मैंने उस दिन आपको पेन का एग्जांपल बोला था, समझ में आ रहा है ना। इंडस्ट्री में कोई भी कंपोनेंट बनता है, किसी भी कंपोनेंट को बनाते टाइम उसकी जो एक्चुअल रीडिंग है वो हम बना ही नहीं सकते, इसलिए हम क्या करते हैं, उसका एरर अलाउ करते हैं। समझ में आ रहा है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने पेन एंड पेन की कैप का एग्जांपल्स देखा था, ठीक है। और मैंने बोला था कि सपोज ये पेन है एंड ये कैप है, ये दो अलग अलग मशीन पे मैन्युफैक्चर होती है। समझ में आ रहा है ना। ये बनाने के लिए अलग मोल्ड लगता है, ये बनाने के लिए अलग मोल्ड लगता है। अब दोनों का, इसका जो आउटर डायमीटर है ये भी 0.6 सेंटीमीटर है, इसका इनर डायमीटर ये भी कितना है, 0.6 सेंटीमीटर है। बट अगर ये दोनों एग्जैक्ट 0.6 सेंटीमीटर बन गए लक बाई चांस से, तो ये इसमें फिक्स ही नहीं होगा, कैप जाएगी नहीं अंदर। समझ में आ रहा है। इसलिए हम क्या करते हैं, कैप बनाने वालों को बोलते हैं कि 0.6 सेंटीमीटर हमें रिक्वायर्ड है, लेकिन इससे ज़्यादा प्लस 0.1 सेंटीमीटर भी बन गया तो भी हम एक्सेप्ट करेंगे। समझ में आ रहा है ना। लेकिन अगर 0.1 से और ज़्यादा एरर आ गया तो हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा, कारण असं ठेवलं आणि परत ड्रॉप केलं की ती खाली पडून जाईल। समझ में आ रहा है। तो ये होता है अलाउएबल एरर, एंड इस अलाउएबल एरर को हम बोलते हैं एज ए टॉलरेंस। क्या बोलते हैं, टॉलरेंस। समझ में आ रहा है। टॉलरेंस मतलब अलाउएबल एरर, अलाउएबल एरर मतलब टॉलरेंस। तो हर बार जो डेटा दिया जाएगा इस फॉर्मेट में होगा। प्लस और माइनस की राइट साइड मतलब कौन, एरर या फिर टॉलरेंस, एंड इसको हम हमारे फॉर्मूले में कंसीडर करेंगे एज डेल्टा ए मीन। एंड प्लस और माइनस के इस साइड में मतलब लेफ्ट साइड में जो भी नंबर है वो एक्चुअल वैल्यू है, एंड उस एक्चुअल वैल्यू को हम बोलते हैं मीन वैल्यू। मीन वैल्यू मतलब ये बनेगा ए मीन। तो हर बार परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है, तो फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन इंटू 100। जैसे कि अभी मुझे परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास चाहिए, तो उसके लिए भी फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन इंटू 100। अब डेल्टा ए मीन मतलब कौन, जो प्लस और माइनस के राइट साइड में, कौन है राइट साइड में, 0.04। ए मीन मतलब जो लेफ्ट में कितना है, 10 है, इंटू करेंगे 100, 1010 कट, तो ये बन गया 0.4%। ये हो गया परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ मास। उसी तरह से अगर मुझे वॉल्यूम में परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है, तो फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन इंटू 100। अब यहाँ के डेल्टा ए मीन मतलब कौन है, 0.01 अपॉन कौन है, 20 इंटू कौन है, 100। तो 20 ये 5 इंटू 0.01 मतलब 0.05%। समझ में आ रहा है। तो हर बार हमें रीडिंग प्लस और माइनस के फॉर्म में देंगे, हमें परसेंटेज एरर कैलकुलेट करने के लिए यही प्रोसेस फॉलो करनी है। क्लियर है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल। अगर हमें बोला है कि मेजर्ड पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 100 प्लस और माइनस 4 है वोल्ट में, एंड मेजर्ड रेजिस्टेंस जो है वो आपको बोला है कि 20 प्लस और माइनस 0.5 है ओहम में, तो मुझे सिर्फ परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ वी चाहिए। तो फिर से एक बार, प्लस और माइनस के राइट में ये कौन बनेगा, डेल्टा ए मीन, ये कौन बनेगा, ए मीन। वेरी गुड। क्या होगा फॉर्मूला, 4 अपॉन 100 इंटू 100 कट, तो आ गया 4%। उसी तरह से परसेंटेज एरर इन आर चाहिए, तो क्या होगा, डेल्टा ए मीन 0.5 अपॉन 20 इंटू 100। अब फिर से 1, ये 5 इंटू 0.5, 0.25 या 2.5,
2.5% हो गया, एक स्टेप में आंसर आता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अगर आपको बोला है कि एक फॉर्मूला है सरफेस टेंशन, क्या है अभी सरफेस टेंशन, फोर्स अपॉन लेन, और हमें बोला है कि जो फोर्स की मेजरमेंट हम कर रहे थे उसकी मेजर्ड वैल्यू थी 80 प्लस और माइनस 0.04 न्यूटन, एंड लेंथ मेजर किया, वो लेंथ थी 100 प्लस और माइनस 2 मीटर, तो परसेंटेज एरर इन फोर्स कितना होगा। चलो ईश्वर पटकन, क्या फॉर्मूला है, डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन, डेल्टा मतलब कौन सी वैल्यू, प्लस और माइनस के राइट की, ए मीन मतलब कौन, लेफ्ट की वैल्यू, फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन इंटू 100, अब डेल्टा ए मीन कितना है 0.04 अपॉन कितना है 80 इंटू कितना है 100, करो डिवीजन, 0.05, वेरी गुड, कैसे, ये 0 0 कैंसिल, ये कितना बचा 4, ये कितना हो गया 5, 4 कट, ये कितना बचा 1, तो 0.01 इंटू 5 0.05%, ये हो गया परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ फोर्स। उसके बाद में परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ लेंथ चाहिए, क्या होगा 2 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 100 कट, हो गया 2%, कोई भी फॉर्मूला ले लो, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट फॉर्मूला स्ट्रेस का, ऋत्विक, फोर्स अपॉन एरिया, वहां पे बोला है कि फोर्स की मेजरमेंट है वो है 200 प्लस और माइनस 8 न्यूटन, एंड एरिया आपको दिया है 1000 प्लस और माइनस का है फोर्स का एरर का, अरे क्वेश्चन तर कंप्लीट हो गया, ठीक है, एंड एरिया दिया है 1000 प्लस और माइनस 20 मीटर का स्क्वायर, 4 and 2, वेरी गुड, कैसे, परसेंटेज एरर इन फोर्स बनेगा 8 अपॉन 200 इंटू 100, कितना हो गया 2, 8/2 मतलब 4, तो आ गया 4%, परसेंटेज एरर इन एरिया कितना होगा 20/1000 इंटू 100, कितना आ गया 2%, ठीक है। उसके बाद में कैपेसिटेंस, श्रुति, चार्ज अपॉन पोटेंशियल, वेरी गुड, C इक्वल्स टू होता है Q अपॉन V, आपको बोला कि मेजर्ड चार्ज है 20 प्लस और माइनस 0.08 कूलम, एंड मेजर्ड पोटेंशियल आपको दिया है 100 प्लस और माइनस 0.7 वोल्ट, करो कैलकुलेट, परसेंटेज एरर इन Q, सोडवताय का लास्ट थ्री सोडवताय तुम्ही, सोडवा ना बेटा, कळालं काय प्रोसेस आहे ती, करा सॉल्व करा मग, 0.4 एंड क्या होगा यहाँ पे 0.08 अपॉन 20 इंटू कितना है 100, ये 1 ये 5, 8 इंटू 5 0.4%, परसेंटेज एरर इन V कितना होगा 0.7 अपॉन 100 इंटू 100 कट 0.7%, हो गया। नेक्स्ट, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है न्यूटन के लॉ के अकॉर्डिंग, ma, वेरी गुड, F इक्वल्स टू क्या होता है ma मतलब मास इंटू, इसमें आपको मास दिया है 100 प्लस और माइनस 0.05 kg, एक्सेलरेशन दिया है 1 प्लस और माइनस 0.08 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ मास 0.05 अपॉन 100 इंटू 100 कैंसल, क्या हो गया 0.05%। उसके बाद में परसेंटेज एरर इन एक्सेलरेशन क्या होगा 0.08 अपॉन 1 इंटू 100, तो क्या होगा 0.08 इंटू 100 मतलब डेसिमल 2 डिजिट से शिफ्ट होगा तो 8% हो गया। नेक्स्ट, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, आपको बोला है कि मेजर डिस्प्लेसमेंट है 29 प्लस और माइनस 0.7 मीटर, करा आता सांगा पटकन, अरे पार्थ एवढा वेळ, देन मेजर टाइम आपको दिया है 10 प्लस और माइनस 0.08 सेकंड, परसेंटेज एरर इन एक्स,
नाही फर्स्ट सांग ना, जे सोपं आहे ते पहिले करायचं असं असतं का? फर्स्ट का? व्हेरी गुड. असं नाही चालत अभि, सोपं दिसलं ते पहिले करायचं, अवघड सोडून द्यायचं. फर्स्ट का? गुड. फर्स्ट 3.1. चलो अब बोर्ड पे ध्यान दो. फर्स्ट का क्या होगा? 0.7 डिवाइडेड बाय 29 इंटू 100. अब यहाँ पे पहले 0.7 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? 70 डिवाइडेड बाय 29. करो इसका डिवीजन, आता है क्या? इसलिए हम क्या करते हैं, फिर छोटी सी एडजस्टमेंट कर ले. 29 को क्या करते हैं, 30 ले लेते हैं, 0 कैंसिल. अब कितना सिंपल हो गया? 7/3 2.34%. अब उसके बाद में कौन है? परसेंटेज एरर इन टी, कितना होगा? 0.08 अपॉन 10 इंटू कौन है? 100. 0 कैंसिल, कितना आ गया? 0.8%. हो गया. डिव्हिजनला घाबरायचं नाही. पार्थ काय बरोबर करतोय? बरं ठीक आहे, सांग. नहीं सांग ना, सांग, काय प्रॉब्लम है? काय नहीं समझ लो बेटा? क्या होता ना कि एक्चुअल में क्या है, 70/29. यहाँ तक क्लियर है? अगर हम 29 का डिवीजन करने जाएंगे तो 29 2 जा 58. तो 58 के बाद में क्या बचेंगे? कितने बचेंगे? क्या नहीं, कितने बचेंगे? 12 मतलब डेसिमल दिया, कितने हो गए? 120. फिर से 120/29 कर रहे. करो काउंट 29 का टेबल. 29 3. वेरी गुड. कितना आ रहा है फिर? ये 3. तो यहाँ तक आ गया. बट क्या होता है कि हर बार इतना टाइम लेके इतना जो कंफ्यूजिंग डिवीजन है हम उसको क्या करते, थोड़ा सिंपल बना देते. 29 को 30 कर दिया, आंसर तो वही है. समझ में आ रहा है ना? बस ये थोड़ा सा कॅल्क्युलेशन जो हमें इजी लगता है उस वे से हमें करना है. ठीक आहे, मी सांगितलं हे पण तुम्हाला येईल, बट आज नाही, वर्षभरानंतर कळालं ना, कधी रेग्युलर अशी प्रॅक्टिस करत राहील नंतर. ठीक आहे, नेक्स्ट. गायत्री स्टैंड अप. फॉर्मूला बोलो बी का. बी मैग्नेटिक इंडक्शन का. अरे हे बघ पटकन लगे. वेरी गुड. फोर्स अपॉन करंट इंटू लेंथ, मतलब F अपॉन I इंटू एल. अब यहाँ पे आपको बोला है कि जो फोर्स मेजर कर रहे हैं वो है 200 प्लस और माइनस 13 न्यूटन. उसके बाद जो करंट मेजर कर रहे हैं वो दिया है आपको 25 प्लस और माइनस 0.04 एम्पियर. जो लेंथ है वो बोली आपको 10 प्लस और माइनस 0.4 मीटर. तो परसेंटेज एरर इन फोर्स क्या होगा? 13/200 इंटू 100. 0 कैंसल. 13/2 मतलब 6.5%. ओम डिव्हिजन करायचे, बसायचं नाही शांत. ओमराज काय होईल? मिस्टेक होईल, चुकेल. कळालं ना? चुकलं तरी आपल्याकडे व्हेरी गुड असतं, त्यामुळे घाबरायचं नाही. कळालं ना? कॅल्क्युलेशन करा, कारण मिस्टेक झाल्या तर ते आपल्याला ओव्हरकम करता येईल. नाही तर आपण फक्त ऑब्झर्वेशन करायला लागलो तर काय होईल? ऑब्झर्वेशनच होईल फक्त. ठीक आहे. देन परसेंटेज एरर इन करंट क्या होगा? 0.04 अपॉन 25 इंटू 100. तो 100/25 मतलब 4 16 0.16%. एंड परसेंटेज एरर इन लेंथ 0.4 अपॉन 10 इंटू 100. 0 कट, कितना हो गया? 4%. समझ में आ गया अभी? मतलब कोई भी मेजरमेंट हमें दी है, एरर निकालने के लिए क्या करना है? प्लस और माइनस के राइट साइड का नंबर डिवाइडेड बाय प्लस और माइनस के लेफ्ट साइड का नंबर इंटू 100. हो गया आंसर. समझ में आ रहा है? लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे तो इतना कैलकुलेट करने के लिए नहीं आएंगे, उसमें हमें क्या करना पड़ता है? कंप्लीट क्वांटिटी का एरर निकालना पड़ता है. ठीक है, तो उसके लिए मैं अभी आज आपको 4 रूल बोलने वाला हूं. खूप जास्त सोपे आहे बट भयानक इंपॉर्टंट आहे, त्यामुळे सोपे असले तरी पण त्याला इजी घेऊ नका. कळाल ना? क्योंकि हर बार एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा रिलेटेड टू एरर, उसको सॉल्व करने के लिए हमें ये 4 में से एक ही फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, अब क्या होता है, लिहायचं नाही, बोर्डवर बघायचं.
हमें फिजिक्स में क्या करना है, मेजरमेंट करनी है, हर बार मेजरमेंट करनी है। मेजरमेंट करनी मतलब क्या करना है, कंपेयर करना है, समझ में आ रहा है। और इस कंपैरिजन की प्रोसेस के लिए मतलब मेजरमेंट के लिए हमारे पास क्या होता है, मेजरिंग डिवाइसेस होते हैं। क्या होता है, मेजरिंग डिवाइसेस होते हैं। तो ये मेजरिंग डिवाइसेस का यूज करके जब भी हम मेजरमेंट करेंगे, मेजरिंग डिवाइसेस का यूज करके जब भी हम मेजरमेंट करेंगे तो वहां पे कुछ ना कुछ एरर आएगा। फिर वो एरर कैसे कैलकुलेट करना है हमने अब तक डिस्कस किया। बट क्या होता है कि हमें हर बार इंडिविजुअली मास, लेंथ, फोर्स, करंट इनको मेजर नहीं करना होता है, हमें कंप्लीट क्वांटिटी को मेजर करना होता है। जैसे आपको बोला जाता है कि मेजर्ड मास इतना है, मेजर्ड वेलोसिटी इतनी है, तो काइनेटिक एनर्जी में एरर कितना आएगा वो कैलकुलेट करो। तो उसके लिए यहाँ पे रूल है, ठीक है, एकदम सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल है। हमें फिजिक्स में जितने भी फॉर्मूले मिलेंगे वो फॉर्मूले एक तो इस फॉर्म में रहेंगे, x इक्वल्स टू a इंटू बी। इसका मतलब क्या, दो फिजिकल क्वांटिटी का मल्टीप्लीकेशन रहेगा। जैसे फोर्स इक्वल्स टू क्या था, मास इंटू एक्सेलरेशन, है ना। जैसे मास इक्वल टू फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन हो गया। एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी क्या बनेगी, एक्सेलरेशन इंटू टाइम। डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास क्या बनेगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। मतलब दो क्वांटिटी का अगर हमें मल्टीप्लीकेशन दिया है एंड वहां पे हमें दिया गया है कि ए में आने वाला एरर m% है, जो हमने अभी कैलकुलेट किया था, एंड बी में आने वाला एरर कितना है, n% है। तो ये परसेंटेज एरर इन x कितना होता है, m इंटू n। क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन आहे, तो एरर का क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन। असं वाटतं बट असं नसतं, ठीक आहे, त्यासाठी जे रूल लिहून देतो आपण, ठीक आहे। यहाँ पे एरर की हमें करनी होगी एडिशन, यानी कि परसेंटेज एरर इन x बनेगा m+n%। क्लियर है फर्स्ट रूल। जैसे कि हमने अभी फोर्स इक्वल्स टू m में देखा था। अगर हमें क्वेश्चन में डायरेक्टली बोला जाता है कि मास की मेजरमेंट में 2% एरर है एंड एक्सेलरेशन की मेजरमेंट में 1% एरर है, तो परसेंटेज एरर इन फोर्स कितना होगा, 3%। उसके बाद में सेकंड रूल कि अगर दो क्वांटिटीज का हमें दिया गया है डिवीजन, कोई भी दो क्वांटिटीज है और उनको हमें डिवीजन के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, जैसे डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, एक्सेलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है, सरफेस टेंशन इक्वल टू फोर्स अपॉन लेंथ, स्ट्रेस इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया। तो उस केस में अगर हमें बोला जाता है कि ए में आने वाला एरर m% है, बी में आने वाला एरर n% है, तो परसेंटेज एरर इन x इक्वल्स टू क्या होगा, देखो जब मल्टीप्लिकेशन था तब एरर की एडिशन, तो जब डिवीजन है तो एरर की सब्ट्रैक्शन। वेरी गुड। तो ये बनेगा m, हे मोठा प्लस काढला, आता विसरायचं नाही, ठीक आहे। मतलब मल्टीप्लिकेशन है तो भी एडिशन, डिवीजन है तो भी एडिशन, कळालं ना। हे मोठं का काढलं, हे प्रत्येक वेळी आपल्याला असं वाटतं ना डिवीजन है मतलब क्या होगा, सब्ट्रैक्शन होगा, वैसे एरर में नहीं होता है। एरर में ऑलवेज क्या होती है, एडिशन होती है, ठीक है। जैसे कि आपको बोला है कि डेंसिटी है मास अपॉन वॉल्यूम, और आपको बोला है कि मास में आने वाला परसेंटेज एरर 2% है, वॉल्यूम में आने वाला परसेंटेज एरर 1% है, तो परसेंटेज एरर इन डेंसिटी डायरेक्ट एडिशन कर, ठीक है। ये हो गए दो रूल, क्लियर है सबको। अब इसके बाद में थर्ड वन आता है जिसमें हमें क्वांटिटी इस फॉर्म में दी होती है, x इक्वल टू a रेस टू p इंटू बी रेस टू q। जैसे हाफ mv² है काइनेटिक एनर्जी, मतलब v की पावर अदर देन 1 है, समझ में आ रहा है। तो पावर अगर वहां पे अदर देन 1 दी है एंड फिर से हमें बोला है कि a में आने वाला एरर m% है, बी में आने वाला एरर n% है, तो परसेंटेज एरर इन x कितना होगा, वेरी गुड, Pm प्लस Qm। क्या करना है हमें, गिवन क्वांटिटी की जो भी पावर होगी उस पावर को एरर से मल्टीप्लाई करना है, प्लस क्या होगा आगे, ये हो गया फाइनल आंसर। जैसे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ ऑफ m इंटू v²। आपको बोला है m में एरर 2% एंड वेलोसिटी में भी एरर 2% है, तो परसेंटेज एरर इन काइनेटिक एनर्जी, देखो 1/2 में कभी एरर नहीं आता है, 1/2 1/2 होते हैं। तो m एंड v में मल्टीप्लीकेशन है, m की पावर कितनी है 1, तो 1 इंटू 2 बनेगा 2 प्लस 2, v की पावर 2 है, 2 इंटू 2 बनेगा 4, तो कितना हो गया 6%।
51 आणि 50 असेल तर म्हणजे असं येणारच नाही बेटा. पर्सेंटेज अपन इंस्ट्रूमेंट फेंकून देऊ ना. परवा इतना अपन 33% एरर आ रहा था. ऐसा इंस्ट्रूमेंट क्यों यूज़ करेंगे. म्हणजे रितेशचं वेट आहे 20 kg आणि वेइंग स्केल दाखवतो आहे 0.8 kg. तो फोडून टाकाल ना तो वेइंग स्केल. कळालं ना. इतना एरर अगर आ रहा है हम उसको यूज़ ही नहीं करेंगे. ठीक है. थर्ड वन आगे फोर्थ x इक्वल्स टू अगर आपको दिया है a⁻p अपॉन b⁻q प्लस या माइनस. डिवीजन है यहाँ पे. डिवीजन है तो क्या होता है m%. b में एरर कितना है n%. तो परसेंटेज एरर इन x कितना होगा p इंटू एम प्लस बी इंटू n%. हो गया. जैसे कि हमें डेंसिटी कैलकुलेट करनी है बट अभी मास अपॉन वॉल्यूम होता है. वॉल्यूम नहीं दी है, लेंथ दी है. तो क्यूब की वॉल्यूम क्या होती है L क्यूब. इसलिए फॉर्मूला बना डेंसिटी इक्वल्स टू m अपॉन L का क्यूब. अब यहाँ पे आपको बोला है कि मास में आने वाला एरर 1% है, लेंथ में आने वाला एरर 1/2% है. 2.5. कैसे आएगा 2.5. देखो परसेंटेज एरर इन डेंसिटी फॉर्मूला क्या होगा इक्वल टू परसेंटेज एरर इन मास प्लस 3 इंटू परसेंटेज एरर इन लेंथ. अब परसेंटेज एरर इन मास कितना है 1 प्लस 3 इंटू परसेंटेज एरर इन एल कितना है 1/2. तो कितना हो गया 1 प्लस 3/2. 1 प्लस 3/2 एडिशन आती है कितना होगा 5/2. 5/2 मतलब 2.5% हो गया. क्लियर है. तो इस तरह से हमें ये एरर्स कैलकुलेट करने पड़ते हैं. ठीक है. अभी 1 बाय 1 आज जितने भी एग्जाम्पल्स हमने सॉल्व किए थे उन सब में हम एरर कैलकुलेट करेंगे. ठीक है. यहाँ से ये क्या था मास, ये क्या था वॉल्यूम. अब मुझे चाहिए परसेंटेज एरर इन डेंसिटी. यहाँ पे देखो क्या होगा फॉर्मूला. डेंसिटी इक्वल्स टू क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम. तो एरर के लिए बनेगा परसेंटेज एरर इन मास प्लस परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम. तो मास में परसेंटेज एरर कितना था, वॉल्यूम में कितना है, कितनी होती है एडिशन 0.45%. ये हो गया परसेंटेज एरर इन डेंसिटी. आगे यहाँ पे क्या है V एंड R दिया है एंड हमें करंट में आने वाला परसेंटेज एरर पूछा है. ठीक है. तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल्स टू क्या होता है IR. I इक्वल्स टू क्या बनेगा V बाय R. यानी परसेंटेज एरर इन I इक्वल्स टू परसेंटेज एरर इन V प्लस परसेंटेज एरर इन R. अब परसेंटेज एरर इन V कितना है 4. परसेंटेज एरर इन R कितना है 2.5. करो एडिशन कितना होता है 6.5% हो गया. आगे सरफेस टेंशन था. क्या है फॉर्मूला F/L. तो परसेंटेज एरर इन सरफेस टेंशन क्या होगा परसेंटेज एरर इन फोर्स प्लस परसेंटेज एरर इन लेंथ. तो परसेंटेज एरर इन फोर्स कितना था 0.05. परसेंटेज एरर इन लेंथ कितना है 2. तो कितना आएगा 2.05%. नेक्स्ट आगे क्या है F एंड A दिया है. मतलब हमें क्या निकालना था फोर्स एरिया प्रेशर निकालते हैं. ठीक है. परसेंटेज एरर इन प्रेशर. प्रेशर का फॉर्मूला फोर्स अपॉन एरिया. तो परसेंटेज एरर इन प्रेशर क्या होगा परसेंटेज एरर इन फोर्स प्लस परसेंटेज एरर इन एरिया. तो फोर्स में कितना था एरर कुठं आहे 4. एरिया में कितना था 2. 4 प्लस 2 6% हो गया. यहाँ पे कौन है कैपेसिटेंस Q/V. तो इसके लिए एरर का फॉर्मूला क्या होगा परसेंटेज एरर इन C परसेंटेज एरर इन Q परसेंटेज एरर इन V. तो परसेंटेज एरर इन Q कितना है 0.4 0.7 कितना आएगा 1.1% हो गया. नेक्स्ट F इक्वल्स टू MA था. तो यहाँ पे क्या होगा परसेंटेज एरर इन फोर्स इक्वल्स टू परसेंटेज एरर इन मास प्लस परसेंटेज एरर इन एरिया. अब परसेंटेज एरर इन मास कितना है 0.05. एक्सेलरेशन में कितना है 8. तो कितना हो गया 8.05%. ठीक है. उसके बाद में वेलोसिटी थी x अपॉन t. तो इसके लिए परसेंटेज एरर का फॉर्मूला बोलो प्लस. अब x में कितना है परसेंटेज एरर 2.34. टाइम में कितना है 0.8. ईल का एडिशन
3 पॉइंट 3 पॉइंट, तो ये बनेगा 3.14%। क्लियर है? तो इस तरह से हमें हर बार एरर कैलकुलेट करने के लिए सिंपली क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन है तो एरर की एडिशन, डिवीजन है तो एरर की एडिशन, अगर पावर दिया है तो क्या करना है, बस पावर का किसके साथ, एरर के साथ, जो भी एरर होगा, बाकी रूल्स तो सिंपल एज इट इज रहेंगे। क्लियर है? फिर तो एग्जाम में एक्चुअल में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे b इक्वल्स टू एफ अपॉन आई एल था, तो हमें निकालना है परसेंटेज एरर इन b। क्या होगा फॉर्मूला, परसेंटेज एरर इन फोर्स प्लस परसेंटेज एरर इन करंट प्लस परसेंटेज एरर इन लेंथ। अब फोर्स का एरर 6.5, तो ये बनेगा 6.5 प्लस 0.16 प्लस 4, करो एडिशन, 10.66%। ठीक है, नेक्स्ट, उसके बाद में तो रूल्स आ गए। क्लियर है? फिर रूल्स लिख लिया था, ये कहाँ से लिखेंगे, बघून लिहायचे? अरे चलो डाऊन। किती लोकांना 100% क्लिअर झालं, ऑल ओके, सगळं घुसलं आज डोक्यात? बरं, ज्यांना थोडासा प्रॉब्लेम आला आजच्याच भेटा, कळालं ना, प्रॉब्लेम सॉल्व करून घ्या, याचा प्रश्न आजच संपला पाहिजे। किती लोकांना काहीच नाही कळालं, काय चालू आहे, कुठून पर्सेंटेज आणता, काय मल्टिप्लाय करता, ऐसे कोण आहे, रेज युअर हँड्स। असं कोण नाही ना, काहीच नाही कळालं, असं कधीच नाही जायचं, कारण 0 इंटू एनिथिंग इज ऑलवेज 0, कारण काही ना काही कळतं आपल्याला, बरोबर आहे? करो नेक्स्ट। थ्री एंड फोर पण लिहिले सगळे। हो गया, चलो आगे। आपको बोला है क्वेश्चन में कि एक स्फीयर है और उस स्फीयर की जो रेडियस है वो है 40 प्लस और माइनस 2 सेंटीमीटर। कितनी रेडियस? 40 प्लस और माइनस 2 सेंटीमीटर। एंड कैलकुलेट करना है परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ एरिया, देन परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम। क्वेश्चन क्या है? इफ लिहिता का?
बरं वाटेल जरा मग लिहा. इफ रेडियस ऑफ अ स्पियर इज 40 plus or minus 2 centimeter, then calculate percentage error in the measurement of area. अरे पहिल्यापासून सांगू आता परत. कॅल्क्युलेट द पर्सेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ एरिया अँड एरिया AREEIA एरिया AREA एरिया and percentage error in the measurement of volume. हो गया, करो सॉल्व. देखते कितने लोग कर पाते. पहली बात, पहली स्टेप में हमें क्या निकालना पड़ेगा? परसेंटेज एरर इन आर निकालना पड़ेगा. अब परसेंटेज एरर इन आर कैसे निकालेंगे? वेरी गुड. परसेंटेज एरर इन आर होगा 2/40 इंटू 100. तो ये कितना होगा? ये 1 ये 2 मतलब 5%. तो परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ आर कितना आ रहा है? 5%. अब उसके ऊपर से मुझे चाहिए एरिया में कितना एरर आएगा और वॉल्यूम में कितना एरर आएगा. अरे 10 ची परीक्षा तू दिली का मी दिली? एरिया ऑफ द स्फीयर क्या आहे अभी? ओम सार्थक तू सांग बेटा. सेकंड लास्ट नाही. विवेक एरिया ऑफ द स्फीयर. श्वेता 4πr². इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन आहे. जर सॉल्व करायला लागले तर 2 तास लागतील तुम्हाला याचा आन्सर कॅल्क्युलेट करायला. एवढा अवघड आहे. फिजिक्समध्ये एक रूल लक्षात ठेवायचा बेटा. क्वेश्चन सॉल्व करण्या अगोदर आहे ना क्वेश्चनवर विचार नाही करायचा. कळालं ना? पेन हातात घ्यायचा, जे ऑर्डर येतील ब्रेनमधून त्या रिप्रेझेंट करत चालायचं. विचार करायला लागले संध्याकाळपर्यंत पण आन्सर येणार नाही. एरियात कसा एरर येईल? मग कसा कॅल्क्युलेट करायचा? 4πr² तर आला, मग 4 मध्ये एरर किती घ्यायचा, पाई मध्ये किती घ्यायचा, आर मध्ये किती घ्यायचा. फॉर्मूला लिखो, अपने आप समझ में आता है आगे क्या करना है. नाही ईश्वर नाही. श्वेता आगे आन्सर आलंच पाहिजे तुझा आन्सर. तुला ऑप्शन नाही आहे. हिमांशु एरिया कितना है? 18%. व्हेरी गुड. अँड वॉल्यूम? व्हेरी गुड म्हणल्यावर खुश नाही व्हायचं. आपल्याला रॉंगसाठी पण आपल्याकडे व्हेरी गुड असतं. गायत्री नाही. एरियाचं एरर तर सांग, मग व्हॉल्यूम कर. एरिया करना पहिले मग व्हॉल्यूम करा. नो वन आलंच पाहिजे. एकाचं तरी आलं पाहिजे. एटलीस्ट एक का भी करेक्ट, एक तो करेक्ट आना चाहिए, तभी मैं बोलूँगा. अदरवाइज ये होमवर्क किया जाएगा फिर. चलो ज्याचं आन्सर करेक्ट आलं त्याला आज गिफ्ट आपल्याकडे. फक्त काय ते विचारू नका. कळालं ना? गिफ्ट असतं. स्वामी नाही. चलो पटकन, मोठं गिफ्ट वाट बघते तुमची. कमॉन फास्ट. एरिया का 7%. व्हेरी गुड. 5%. एक्सलंट. व्हेरी गुड. 10%. किसमें? एरिया में. वेरी गुड.
10%, एरिया में एरर, वेरी गुड। वॉल्यूम का क्या आहे फॉर्म्युला? नाही ना, ते सगळीकडेच असतं का? वॉल्यूम ऑफ द स्पीयर का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, वेरी गुड। देखो एरिया के लिए आप फॉर्मूला यूज करने वाले हो 4 पाई आर स्क्वायर, वॉल्यूम के लिए यूज करना है 4/3 पाई आर क्यूब। हाँ श्वेता, 10 and 15, वेरी गुड। विवेक 10 and 15, एक्सलंट। बाकीचे काहीतरी सांगा, व्हेरी गुड, भेटून जात तुम्हाला 12.5, ये करेक्ट आंसर है, वेरी गुड। गायत्री, एरिया बोला आपने, वॉल्यूम बोलो। विवेक, क्या है एरिया में और वॉल्यूम में? वेरी गुड। चलो विवेक के दोनों आंसर हो गए, श्वेता के हो गए, गायत्री 11%, एक्सलेंट, एंड एरिया में 5%, वेरी गुड। ठीक है, चलो सबके हो गए, कैलकुलेट करके करण बाळा पटपट, आज संध्याकाळपर्यंत करतो का? ठीक है, चलो करो सॉल्व में। देखो एरिया का फॉर्मूला क्या है 4 पाई आर स्क्वेयर, 4 है, उसमें कभी एरर नहीं आता है, बरोबर है। 4 ला बघून कोण म्हणतं का 3.5 है? समझ में आ रहा है ना, मतलब उसमें एरर आएगा ही नहीं। 4 को मेजर करने के लिए डायरेक्ट मेजर करेंगे। उसके बाद पाई मतलब भी कितना है 3.14 है, तो ये कांस्टेंट में कभी एरर आता ही नहीं है। मतलब एरर के लिए फॉर्मूला बनेगा परसेंटेज एरर इन ए इक्वल्स टू 2 इंटू परसेंटेज एरर इन आर। कितना होगा फिर? परसेंटेज एरर इन आर कितना है? 10%। इतना डिफिकल्ट था, ठीक है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है 4/3 पाई आर क्यूब। अगेन 4/3 में एरर नहीं आता है, तो परसेंटेज एरर इन वी क्या बनेगा 3 इंटू परसेंटेज एरर इन आर, 15%। आलो हे चालत है ना, समझ में आ गया? तो आज का फर्स्ट अवार्ड गोज टू श्वेता, है ना। विवेकचं पण करेक्ट होतं, गायत्रीचं पण हाफ करेक्ट होतं, एरियाचं करेक्ट होतं, बरोबर। बट विवेकच्या अगोदर गायत्रीने आन्सर, श्वेताने आन्सर दिले होते, ठीक आहे। तरी पण आपण दोघांना डिस्ट्रीब्यूट करून दिली, ठीक आहे। एक्सलंट बेटा, टाळ्या वाजवा त्यांच्यासाठी सगळे। हे इम्पॉसिबल होतं का? खरंच नाही येण्यासारखं होतं का? का बरं आलं? का बरं आलं? अप्लाय केलं ना, बरोबर आहे, ट्राय केलं ना। बाकीचं आपण फक्त बघत बसलो, काय करता येईल काय, त्याच्यावर विचारच नाही केला, ठीक आहे ना। बघा एक स्टेपचा आन्सर होतो, ओरली पण येण्यासारखं होतं, येते लक्षामध्ये। हे आपलं पण आलं पाहिजे, प्रत्येकाचं आलं पाहिजे, ठीक आहे। 2%, 3% पावर से मल्टीप्लाई करते, रूल इन हमारा थर्ड वन, जो भी पावर दिया है एरर को पावर से मल्टीप्लाई करना है, खत्म। चलो सेम एग्जांपल, आपको बोला है कि रेडियस जो मेजर कर रहे हैं वो है 100 प्लस और माइनस 2 सेंटीमीटर, तो परसेंटेज एरर इन एरिया एंड परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम चाहिए। अब की बार कौन है? होलो स्फीयर है। पहले कौन था? सॉलिड था, अब कौन है? होलो स्फीयर है। करो कैलकुलेट। आता काही गिफ्ट वगैरे नाही भेटणार, ठीक आहे, एकदाच असतं ते। होलो, होलो हे मी नाही, होलो। फॉर्मूले सेम रहेंगे, स्फीयर होलो हो या फिर सॉलिड हो, ठीक है। एरिया वॉल्यूम दोनों सेम होते हैं, तो सॉलिड स्फीयर का एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, तो होलो का भी एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, एंड वॉल्यूम क्या होगी 4/3 पाई आर क्यूब। एरिया 4%, 6%। देखो परसेंटेज एरर इन आर कितना आ गया
2/100 इंटू 100 कट यानी 2%। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया होता है 4πr²। ये तो कांस्टेंट है, कुछ काम का नहीं। तो परसेंटेज एरर इन एरिया 2 इंटू परसेंटेज एरर इन आर मतलब 4%। और ये क्या बनेगा 3 इंटू परसेंटेज एरर इन आर यानी 6%। अब कितने लोगों के सेम थे आंसर? एरिया बरोबर होता वॉल्यूम इन प्रोसेस होता, बरोबर आलाच असता। समझ में आ रहा है डिफरेंस क्या हो गया? ये एग्जांपल सॉल्व करते टाइम आपको मालूम ही नहीं था कैसे सॉल्व करना है, जब मालूम हो गया उसके सिमिलर एग्जांपल आ गया, उसका आंसर आ गया, है ना। स्टार्ट में मैंने बोला था हमारे ब्रेन का लिमिटेशन ही है। कौन सा लिमिटेशन है? जो बातें हम ब्रेन को नहीं सिखाते वो ब्रेन को नहीं आती है। समझ में आ रहा है ना। आता एरिया ऑफ वॉल्यूम, एरिया ऑफ स्फीयर, जिन्होंने प्रिपेयर किया था उनको मालूम है, जिन्होंने प्रिपेयर टेम्पररी किया था एग्जाम के लिए, बस देख लिया था बघून येऊन जाईल आपल्याला, ठीक है, उनका प्रिपेयर नहीं हुआ था तो उनको नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा है? तो हमारा काम यही होगा ब्रेन को ये सारी चीजें सिखाना। समझ में आ रहा है ना, क्योंकि जो हम पढ़ने वाले हैं वो आपके ब्रेन को पहले से मालूम ही नहीं है। तो जब तक आप पहले सीखेंगे नहीं तब तक उसको अप्लाई करके आपके आंसर्स भी करेक्ट नहीं आएंगे। करा लो, अभी देखो कैसे पटपट आंसर आते। नेक्स्ट आपको बोला है कि मेजर्ड लेंथ है 10 ± 0.4 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है 2 ± 0.1 सेंटीमीटर एंड हाइट है 1 ± 0.05 सेंटीमीटर। तो क्यूबॉइड है, उसके परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम चाहिए। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? LBH, L इंटू बी इंटू एच। तो एरर कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? डायरेक्ट ऐड करना पड़ेगा, परसेंटेज एरर इन L प्लस परसेंटेज एरर इन B प्लस परसेंटेज एरर इन H। V का फॉर्मूला है LBH, तो परसेंटेज एरर इन V 14। देखो L में कितना आ रहा है परसेंटेज एरर, अब ये निकालना सबको आता है। प्लस और माइनस के राइट साइड में 0.4 अपॉन कौन है 10 इंटू 100 मतलब आ गया 4%। परसेंटेज एरर इन बी बोलो 0.1 अपॉन 2 इंटू 100 तो कैंसल, ये 50 कितना आ रहा है फिर 5%। परसेंटेज एरर इन एच कितना है 0.05 अपॉन 1 इंटू 100 मतलब 5%। इनके एडिशन 5 + 5 + 4 यानी 14%। दिस विल बी द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम। 14% ही वॉल्यूम, ठीक है। नेक्स्ट आपको बोला है कि एक फॉर्मूला है 6π η/rv इक्वल्स टू f। क्या है फॉर्मूला? f इक्वल्स टू 6π η/rv। इसको ईटा बोलते, क्या बोलते? जैसे थीटा होता है ना, त्याचा शेजारी ईटा है ना, थीटा ईटा। आर ये v मतलब वेलोसिटी, आर मतलब रेडियस। आपको बोला है कि ईटा में परसेंटेज एरर है 1%, फोर्स में परसेंटेज एरर है 2% एंड वेलोसिटी में परसेंटेज एरर है 1%। तो परसेंटेज एरर इन आर कितना होगा? पहला रूल, जो अननोन है उसको एक साइड में लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं आर को एक साइड में लूंगा तो क्या बनेगा एफ अपॉन ईटा इंटू वी, क्योंकि 6π में तो एरर आता ही नहीं है, कांस्टेंट है। तो अभी एफ एंड ईटा इंटू वी आ गया, उनके परसेंटेज एरर गिवन है, मुझे परसेंटेज एरर इन आर चाहिए 4%। क्यों? क्योंकि एडिशन करनी पड़ेगी, डिवीजन है तो भी, मल्टीप्लीकेशन है तो भी, यानी सबकी एडिशन होगी। तो एफ में एरर 2, ईटा में 1, वेलोसिटी में 1, तो फाइनल एरर हो गया 4%। नेक्स्ट आपको बोला है कि एक फॉर्मूला है एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर का, हाफ ऑफ सी इंटू वी स्क्वायर। यहां पे सी यानी कैपेसिटेंस है, जो मेजर किया था 20 ± 0.4 फैराड, एंड जो पोटेंशियल है उसको मेजर किया था 100 ± 8 वोल्ट। तो परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ एनर्जी कितनी होगी? 20 0.28 18 वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, तीनों का भी करेक्ट है 18%। देखो 1 बाय 1, सबसे पहले परसेंटेज एरर इन सी निकालना है, क्या बनेगा
0.4 अपॉन 20 इंटू 100, कट 5 इंटू 4 2%। परसेंटेज एरर इन V क्या होगा 8 अपॉन 100 इंटू 100 कट 8%। तो परसेंटेज एरर इन E के लिए 1/2 तो कांस्टेंट है, उसमें एरर नहीं आएगा, तो क्या होगा परसेंटेज एरर इन C प्लस V का स्क्वायर है 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये बनेगा 2 इंटू परसेंटेज एरर इन V। तो C का परसेंटेज एरर 2 प्लस 16 कितना हो गया 18%। कितने लोगों का सेम था आंसर? बाकीच्यांचं इन प्रोसेस होतं की ट्राय नाही करत, येणार आहे सर सॉल्व करून देणार आहे म्हणून शांत बसले होते, इन प्रोसेस होतं बरं ठीक आहे, मग आलं करेक्ट आहे ना, हेच येणार होतं। नेक्स्ट आपको बोला है कि जो एरिया है उसमें एरर 4% है, कितना है स्फीयर का एरिया है, तो परसेंटेज एरर इन आर कितना होगा 8। वेरी गुड 8, वेरी गुड 8 8 सगळे म्हणा 8 पटकन हो गया सबका, वेरी गुड सबका रॉन्ग। कोण आहे 2 विवेक, मग असे दोन्ही ऑप्शन नाही सांगायचे बेटा, एकच सांगायचं। कैसे देखो a इक्वल्स टू क्या है 4 पाई आर स्क्वेयर है, बरोबर a इज इक्वल्स टू 4 पाई आर स्क्वेयर है, तो यहां पे 4 पाई में एरर नहीं आता है, मतलब a एंड आर स्क्वेयर इनका रिलेशन है, बट मुझे परसेंटेज एरर इन आर चाहिए, इसलिए दोनों साइड में क्या लेना पड़ेगा स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा ना, तभी ये आर बनेगा। तो आर इक्वल्स टू क्या हो गया अभी a रेज टू 1/2, यानी परसेंटेज एरर इन आर इक्वल्स टू पावर से मल्टीप्लाई करते हैं क्या बनेगा 1/2 इंटू परसेंटेज एरर इन ए। तो ए में कितना है परसेंटेज एरर 4 इंटू 1/2 कितना हो गया 2% इज द आंसर। अब सेम आपको बोला है कि वॉल्यूम में एरर है 27%, तो परसेंटेज एरर इन आर कितना होगा 9, सबका आ गया 9, ठीक है। क्या होगा फिर से, वॉल्यूम क्या है 4/3 पाई आर का क्यूब, ये कुछ काम का नहीं है क्यूब, तो दोनों साइड में क्या लेना पड़ेगा अभी क्यूब रूट लेंगे तो क्या होगा परसेंटेज एरर इन आर इक्वल्स टू 1/3 इंटू परसेंटेज एरर इन वी, तो 1/3 इंटू 27, तो कितना आ रहा है 9%। नेक्स्ट एक रैंडम कोई भी फॉर्मूला है a² b³ रूट ऑफ c इंटू d², और आपको बोला है a में एरर आ रहा है 3%, b में एरर आ रहा है 1.5%, c में एरर है 8%, d में एरर है 0.1%, तो परसेंटेज एरर इन x कितना होगा। अब धीरे धीरे कैलकुलेट करो, सिंपल क्वेश्चन एकदम। नहीं, पावर से मल्टीप्लाई करना है बस, एंड सबको ऐड करते जाना है। मतलब देखो a की पावर कितनी है, ज्यांना येते ते सोडवा, बोर्डवर बघू नका, रिलॅक्स होऊन। रितेश आहे का आन्सर? आज एक पण नाही तुझा आन्सर। 10.5 प्लस 2 रूट 2 4.05, और किसका है 15%, वेरी गुड 0.6 एक्सलेंट 12.9 12.7 11.3 3.07
व्हेरी गुड, सबके आंसर डिफरंट है म्हणजे सगळ्यांचे करेक्ट है. ठीक है, देखो परसेंटेज एरर इन एक्स निकालना है. रूल क्या है, पावर से मल्टीप्लाई करो तो ये बनेगा 2 इंटू परसेंटेज एरर इन ए. मल्टीप्लीकेशन है मतलब क्या होगा, एडिशन. क्या बनेगा 3 इंटू परसेंटेज एरर इन बी. डिवीजन है तो भी क्या करना है, एडिशन करनी है. अब यहाँ पे रूट सी है, रूट का मतलब पावर होती है हाफ, 1/2, तो ये बनेगा 1/2 इंटू परसेंटेज एरर इन सी. डी का स्क्वायर है मतलब ये बनेगा 2 इंटू परसेंटेज एरर इन डी. अगर यहां तक क्लियर होता तो आगे सिंपल है बहुत. सिंपली जो भी पावर है पावर से मल्टीप्लाई करो. मल्टीप्लीकेशन है तो एडिशन, डिवीजन है तो भी एडिशन. अब पुट करो, ए में एरर 3 इंटू 2 6 प्लस बी में एरर 5 इंटू 3 15. बी में 5 है क्या 1.5 है, 1.5 इंटू 3 कितना होगा 4.5 प्लस सी में कितना है 8 इंटू 1/2 मतलब 8 इंटू 1/2 4 एंड 2 इंटू डी में कितना है 0.1 मतलब कितना हो गया 0.2. तो 6 प्लस 4 10 प्लस 4 14 पॉइंट. असा ऐकलंच नाही मी आन्सर. सेम द आन्सर, व्हेरी गुड. 14.6. असं का, बरं ठीक आहे, आता क्लिअर झालं. चल पार्थ सगळे उडाले आज, एक पण करेक्ट नाही. नेक्स्ट, आपको एक फॉर्मूला दिया है E इक्वल्स टू एच इंटू न्यू. क्या है फॉर्मूला, E इक्वल्स टू एच इंटू न्यू. और उसमें बोला है ये जो H है ये कांस्टेंट है. न्यू के मेजरमेंट में एरर आ रहा है 2%, तो परसेंटेज एरर इन मेजरमेंट ऑफ E विल बी 2%. ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट आपको बोला है कि मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला है B इंटू ए. एंड इस B इंटू ए को कैलकुलेट करना है तो B का फॉर्मूला है F अपॉन IL एंड A का फॉर्मूला है पाई इंटू आर का स्क्वायर. एंड जब हमने मेजरमेंट की थी तब फोर्स में आ रहा था एरर 2% का, करंट में आ रहा था एरर 1% का, लेंथ में एरर था 2% एंड रेडियस में एरर था 1%. तो परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ फ्लक्स विल बी सिक्स 5. गणेश व्हेरी गुड, स्टँड अप. कैसे आहे 6 बोलो बेटा. ऍडिशन करून टाकली डायरेक्ट इकडनं का, अशी नाही करून चालत ऍडिशन. देखो 1 by 1. परसेंटेज एरर इन बी इक्वल्स टू क्या होगा, परसेंटेज एरर इन बी प्लस परसेंटेज एरर इन ए. अब बी का फॉर्मूला क्या है एफ अपॉन आई एल, मतलब बी का परसेंटेज एरर क्या लिखेंगे, परसेंटेज एरर इन एफ प्लस परसेंटेज एरर इन आई प्लस परसेंटेज एरर इन एल प्लस एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर. तो एरिया का एरर क्या होगा आर स्क्वायर नहीं 2 इंटू परसेंटेज एरर इन आर. अब पुट करनी पड़ेगी इनकी वैल्यूज. तो कितना होगा 2 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 2 7%. 5 पण चुकलं 6 पण चुकलं. ठीक आहे 7% सेम आया था. व्हेरी गुड. असं लॉजिक लावा पण काही पण नाही, कळालं ना. डायरेक्ट इकडनंच ऍडिशन करायची असती तर एवढा इतिहास कशाला बघितला असता आपण. ठीक है, फॉर्मूला सिंप्लीफाई करके फिर जो आता है वो आंसर रहेगा. 100% नहीं बट 99% होता है क्लियर, जाते डोक्यामध्ये. अब जितनी प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना और क्लियर होता जाएगा. नेक्स्ट लिहून घेता का फ्रॉम स्टार्ट सगळं. अरे झोपला काय. चलो नेक्स्ट एग्जांपल. इफ measured mass of a body is 5 plus or minus 0.04 gram, 0.04 gram and
measured acceleration due to gravity is measured acceleration due to gravity is 10 plus or minus 0.2 centimeter per second square. Then the percentage error in the measurement of weight will be, percentage error in the measurement of weight will be, वेट की मेजरमेंट में कितने परसेंटेज एरर आने वाले हैं? 2.8. मास ऑफ द बॉडी काय होतं? क्या था मास ऑफ द बॉडी? 5 प्लस और माइनस 0.2 ग्राम एंड मेजर्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 प्लस और माइनस सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो हमें पूछा गया है कि परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ वेट कितना होगा. अब वेट का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब W इज इक्वल्स टू बनेगा mg. तो फॉर्मूला होगा परसेंटेज एरर इन वेट इक्वल्स टू मास का 0.04 आहे. पार्थ काही पण सांगतो का मग? मेजर परसेंटेज एरर इन मास प्लस परसेंटेज एरर इन जी. अब परसेंटेज एरर इन मास मालूम है नहीं है, लेकिन हम कैलकुलेट कर सकते हैं. कैसे? परसेंटेज एरर इन m इज इक्वल्स टू 0.04 अपॉन 5 इंटू 100. कितना आएगा? 0.8%. उसके बाद में परसेंटेज एरर इन g विल बी कितना आएगा? 2%. तो एडिशन करो कितना आएगा? 2.8. हो गया. क्लियर है? तो अभी पीडीएफ ग्रुप पे आ गई है. जितने क्वेश्चंस हमने क्लास में सॉल्व किए थे, आपका काम है सारे के सारे क्वेश्चंस एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स फिर से क्रॉस चेक करना जब तक सब आंसर करेक्ट नहीं आते. ठीक है? या अगर आज के आज करेंगे तो हो जाएगा. जर आजच्या दिवसाला पेंडिंग ठेवलं आणि उद्या बघायला लागले तर मग काहीच नाही कळणार. कळालं ना? क्योंकि कल जो आएगा वो इसके ऊपर डिपेंडेंट, इसके एप्लीकेशंस रहेंगे. ठीक है? आणि ज्यांना थोडाफार प्रॉब्लेम झालाय किंवा काहीच नाही कळालं, ठीक आहे, भेटायला या एकट्यात.